हर किसी की दिली ख्वाहिश होती है कि उसका एक सपनों का घर हो, जहां वो बहुत ही सुख से, शांति से, बिना किसी रोग बीमारी के खुशहाली से अपना सारा जीवन व्यतीत करे। तो अगर आप भी अपने लिए कोई ऐसा ही घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं महावास्तु आचार्य सारिका श्रीवास्तव। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बनाने के तो बड़े सारे नियम हैं, लेकिन जब हम एक बना बनाया घर या फ्लैट खरीदते हैं तो ये सारे नियमों को उसमें अप्लाई कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको घर खरीदने या फिर बनाने से पहले किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि आपके घर में कोई ऐसे वास्तु दोष ना हो जिनका निवारण ही असंभव हो। तो आपको बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और आपका घर आपके लिए बहुत ही सुख और समृद्धिदायक बन जाएगा। घर खरीदते समय सबसे पहले घर के मुख्य द्वार की दिशा को समझना अनिवार्य है। मुख्य द्वार की दिशा पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण किसी भी दिशा में हो सकती है, परंतु वहां का जो मुख्य द्वार है वो 3 या फिर 4 की एंट्री का होगा तो वो बेहतर होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुल 32 द्वार होते हैं, जिनमें से कि 8 से 10 द्वार ही मात्र अच्छे होते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार एक अच्छा मुख्य द्वार होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके घर की सुख समृद्धि को बनाए रखता है। मुख्य द्वार को कैसे देखना है, इसके लिए आप मेरी एक डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि किन दिशाओं को वास्तु दोष से बिल्कुल मुक्त रखना है। ये दिशाएं हैं नॉर्थ ईस्ट की दिशा और साउथ वेस्ट की दिशा। देखिए, साउथ वेस्ट की दिशा में तो एक बार को फिर भी अगर कोई वास्तु दोष आ गया तो हम उसका निवारण कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की दिशा में किसी भी वास्तु दोष का कोई निवारण नहीं है। और यहाँ के जो मुख्य वास्तु दोष हैं जिन्हें बदलना असंभव हो जाता है वो होते हैं टॉयलेट और किचन, जो कि बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां देते हैं। तो इसलिए घर खरीदते समय जरूर देखें कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में टॉयलेट या फिर किचन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट की दिशा स्टेबिलिटी से संबंधित है। वास्तुशास्त्र में ऐसा देखा गया है कि यदि घर का साउथ वेस्ट अच्छा है, वास्तु दोषों से मुक्त है, तो उस घर में जो छोटे मोटे वास्तु दोष होते हैं वो भी ज्यादा असर नहीं करते। ये दिशा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर भी टॉयलेट और किचन ना हो तो ही बेहतर रहेगा। इसके बाद एक दिशा और है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा। हर कोई स्वस्थ जरूर रहना चाहता है, इसलिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा में भी टॉयलेट और किचन को अवॉइड करें। फिर आता है घर का सेंट्रल एरिया, यानी कि घर का ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान आपके घर का लगभग 1/4 सेंट्रल एरिया होता है। ये जगह भी वास्तु दोष से मुक्त होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी टॉयलेट या किचन गलती से भी नहीं होना चाहिए। आप कुछ इस तरह से समझें कि अगर नॉर्थ ईस्ट की एरिया हमारा सिर है, सेंट्रल एरिया हमारी नाभि है और साउथ वेस्ट की एरिया हमारी कमर का हिस्सा और हमारे पैर के पंजे हैं, तो आपकी ये जो शरीर की रीढ़ की हड्डी वाली जो पूरी एक्सिस है वो इन दिशाओं से गवर्न होती है। इसलिए इन दिशाओं को वास्तु दोष मुक्त रखना ही बेहतर रहता है। तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट, घर का सेंट्रल एरिया और साउथ वेस्ट में टॉयलेट और किचन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर अब टॉयलेट और किचन कहाँ बना सकते हैं? इनके लिए सबसे अच्छी दिशा कौन सी होती है? तो यदि आपको किचन बनाना है तो इसके लिए हमारी अग्नि तत्व की दिशाएं, यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ बहुत ही बेहतरीन होती हैं। इन दिशाओं में यदि हम अग्नि को स्थापित करते हैं तो ये हमें धन, धान्य, शरीर की पुष्टि और यश कीर्ति से भर देती है। इसके साथ ही पश्चिम की दिशा भी किचन बनाने के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये दिशा लाभ से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर किचन हुई तो भी आपके स्वास्थ्य को हमेशा अच्छे पोषण का लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी यदि आपको इन दिशाओं में किचन नहीं मिलता है तो जो दिशाएं मैंने छोड़ने को कही हैं उनके अलावा आप किसी भी दिशा में किचन वाला घर ले सकते हैं।
बस आपको वहां पर किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की हेल्प से उस किचन को किस तरह से बैलेंस करना है, उसमें किस कलर का स्लैब लगवाना है, ये समझना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कि टॉयलेट के लिए अच्छी दिशाएं कौन सी हैं। 3 दिशाएं हैं जो टॉयलेट के लिए अच्छी मानी गई हैं। ये है ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा और साउथ साउथ वेस्ट की दिशा। ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा की टॉयलेट हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा की टॉयलेट हमारे डिप्रेशन को दूर करती है और साउथ साउथ वेस्ट की दिशा की टॉयलेट हमारे फिजूल खर्चों को कम करती है। इसलिए इन दिशाओं में टॉयलेट को बहुत ही उत्तम माना गया है। फिर भी यदि आपको इन दिशाओं में टॉयलेट नहीं मिलता है तो भी आप जो दिशाएं छोड़ने को कही है उन्हें छोड़ने के बाद बाकी की किसी भी दिशा में टॉयलेट बनवा सकते हैं। बस उसे आपको एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की हेल्प से मेटल स्ट्रिप के थ्रू बिना किसी तोड़ फोड़ के बैलेंस करवाना होगा। अब आती है घर की सबसे मुख्य एरिया यानी कि आपका बेडरूम। बेडरूम को हमेशा एक अच्छे और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रखना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि बेडरूम कहां पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बेडरूम जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट की दिशा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको ये स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देना शुरू कर देगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम है तो वो आप छोटे बच्चों को या फिर बुजुर्गों को एक बार को दे सकते हैं। बाकी की दिशाओं में बेडरूम आराम से बनाया जा सकता है। इसके बाद आता है घर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि लोग अक्सर वास्तु के कारण निग्लेक्ट कर देते हैं, वो है घर में एक प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन का होना। आप कोई भी फ्लैट लें तो ये जरूर निश्चित करें कि वहां पर धूप अवश्य ही आती हो, नहीं तो बहुत सारी रोग बीमारियां आपको घेर लेंगी। इसके बाद बहुत से लोगों को गार्डन का बहुत शौक होता है। ये लोग या तो अपने घर में जमीन में एक गार्डन बनाना चाहते हैं या फिर अपने फ्लैट की बालकनी में ही ढेर सारे गमले लगाना चाहते हैं। तो यदि आप भी पेड़ पौधों के शौकीन हैं तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि पेड़ पौधों के लिए आपको सही दिशा का चयन करना है। तो आपके घर में वो दिशाएं पेड़ पौधे रखने के लिए अवेलेबल जरूर होनी चाहिए। ये दिशाएं हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लगा करके नॉर्थ ईस्ट होते हुए साउथ तक की दिशाएं। लेकिन साउथ साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक पौधे बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। तो आप जो भी फ्लैट लें या जो भी घर लें वहां पर जरूर देखें कि इन दिशाओं में पेड़ पौधे लगाने की उपयुक्त जगह हो और अच्छी धूप भी मिलती हो। बाकी अपने घर के ईशान कोण में मंदिर बनाकर ईश्वर का आवाहन करें, जिससे वो आपके घर को हमेशा धन सुख समृद्धि से भर के रखें। धन्यवाद।